खोल देते लो खाना वाला ना मैं उसमें समझे है ना है कि शायद है ऐड करना। सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अभी आप लोगों ने जो छोटा सा एक फुटेज देखा है वीडियो का, तो आप इसको हल्के में ना लो। आप लोग यही समझते हैं कि यह भी कोई अधर्मी इंसान है, स्वार्थी इंसान है, पाखंडी इंसान है जो इतना प्रचार कर रहा है, शिवलिंग दिखाकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ यह भ्रम है। सत्य क्या है आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कलयुग एक ऐसा युग है जो एक श्रापित युग है। इस कलयुग में चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, इतना आसानी से सत्य नज़र नहीं आता है कि सत्य है क्या। इस दुनिया में सभी पाखंडी हैं, स्वार्थी हैं, छली कपटी हैं। हर एक इंसान झूठ बोलता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान करता है, अपने फायदे के लिए दूसरों को लूट कर खाता है। धंधा, बिजनेस, व्यवसाय, पाखंड अनेकों नाम से इस दुनिया में प्रचलित हैं लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि अनेकों धर्मगुरु हैं, बाबा हैं, तांत्रिक हैं, भगत हैं, दरबार लगाने वाले हैं। तो इतने सारे पाखंडी हैं जो धर्म को धंधा बना चुके हैं। तो उनके बीच में मेरी शक्ल पे कोई मुहर तो नहीं लगी है कि मैं ईमानदार हूँ। आपकी सोच अच्छी है, आपका फैसला भी अच्छा है, लेकिन आज मैं अपना फैसला आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं क्या फैसला लेता हूँ, किस प्रकार का फैसला लेता हूँ। जब मैं फैसला लेता हूँ तो इस फैसला को कोई इस पृथ्वी पर बदलने वाला नहीं है। चाहे कोई देवी देवता हो या कोई भी इंसान हो, कोई भी मेरे लिखे हुए फैसले को कोई बदल नहीं सकता है। जो हमने आप लोगों को डायरी दिखाई है, ब्लैक डायरी, ब्लैक पेन, तो इसमें सिर्फ मेरा ही फैसला लिखा जाता है। जिस इंसान ने जैसा कर्म किया है उसके कर्मों का बही खाता पूरा मेरी डायरी में होता है, और उसी हिसाब से मैं इस दुनिया में से अधर्मियों को मिटाता हूँ। लेकिन आज क्या करने आया हूँ, आज क्या बताने आप लोगों को आया हूँ। इस कलयुग में आप लोग जी रहे हो और कलयुग इसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। इसलिए आप लोगों की समझ में नहीं आता है कि कौन इंसान सच्चा है, कौन इंसान झूठा है। समय आएगा तो आप लोगों को समझ में भी आएगा, आप लोगों को दिखाई भी देगा। लेकिन उस समय पर आपके जीवन में परेशानी आ चुकी होगी, आप समझ नहीं पाओगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, आपके पास कोई समाधान नहीं होगा। लेकिन इसी दुनिया में रहने वाले कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, लेकिन कली की माया से वह भी घिरे हुए हैं। वह यह समझ नहीं पाते हैं, वह यह देख नहीं पाते हैं कि वह इंसान कौन है जो दिव्य पुरुष कहलाएगा, जो एक अवतारी पुरुष कहलाएगा। उन लोगों को भी वह अवतारी पुरुष नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि कलयुग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, कली की माया से सभी लोग घिरे हुए हैं ना, इसलिए कोई देख नहीं पा रहा है। सबको कल्कि की एनर्जी, ऊर्जा का आभास होता है, सबको भगवान की शक्ति की ऊर्जा का आभास होता है। इस दुनिया में जो परिवर्तन चल रहा है उससे वह अंदाजा लगा पाते हैं कि हाँ, युग परिवर्तन चल रहा है, युग बदल रहा है। दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। दुनिया में मतभेद फैल रहा है, किसके बीच? सभी इंसानों के बीच दुश्मनी बढ़ रही है, मतभेद फैल रहा है। चाहे किसी भी जाति पाति को लेकर, किसी भी धर्म को लेकर, या किसी भी देश या गांव या शहर, किसी भी प्रकार का समझो आप, मतभेद ही मतभेद इस दुनिया में फैल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? इंसानों के शरीर का नुकसान हो रहा है। आज के समय में कितने लोग मर रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे।
कोई प्राकृतिक आपदा में मर रहा है, किसी के साथ कोई घटना हो रही है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो रही है, या किसी विवाद में उसके प्राण चले गए, या किसी भी प्रक्रिया से आप समझो तो नुकसान इंसानों के शरीर का ही हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है। अगर आपको सत्य पता हो, महसूस हो, आभास हो कि हाँ युग परिवर्तन चल रहा है और इस युग परिवर्तन में हम इंसान भी आते हैं, क्योंकि जो युग बना है तो युग का मतलब होता है कि पूरी दुनिया की व्यवस्था, पूरी दुनिया की व्यवस्था, जितने भी नियम कानून हैं सब इस दुनिया में ही चलते हैं ना। सतयुग के नियम कानून अलग थे, त्रेता युग के नियम कानून अलग थे, द्वापर युग के नियम कानून अलग थे, लेकिन कलयुग का नियम कानून बिल्कुल ही अलग है। वह जो नियम कानून थे तीनों युग के, तो वह शिव से कनेक्ट थे, लेकिन कलयुग का जो नियम कानून है यह शिव से कनेक्ट नहीं है। कलयुग का मतलब काली शक्तियों का युग, काली शक्तियों का युग का मतलब राक्षसों का युग। इसीलिए कली नाम रखा गया है राक्षस का। काली शक्तियां पर राज करने वाला जो राक्षस होगा वही कली कहलाएगा। तो कितना विस्तार रूप में आप लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से राम जी ने रेत का शिवलिंग बनाया और शिव तत्व को जागृत किया, इस पृथ्वी पर जागृत किया, किस लिए? जितने भी भगवान के भक्त पृथ्वी पर हैं, जो सच्चे और अच्छे इंसान हैं, सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा हो। क्योंकि राम जब धर्म अधर्म का युद्ध लड़ने के लिए रण के क्षेत्र में उतरे थे, अधर्म को परास्त करने के लिए, तब वह शिव का आशीर्वाद लेकर गए थे। तो इसीलिए लेकर गए थे कि मैं दुनिया की रक्षा करने के लिए आया हूँ, दुनिया में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। और जो दैविक शक्तियों से इंसान जुड़ा हुआ है, मतलब जो भगवान की भक्ति करता है, किसी भी स्वरूप की भक्ति करता हो, अगर उसको कली की माया से नहीं बचा पाया तो युद्ध लड़ने का फायदा क्या? अधर्म को परास्त करने का फायदा क्या? अगर पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को ही मरवा दिया तो युद्ध का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो राम जी इसीलिए रेत का शिवलिंग निर्माण किए, बनाए अपने हाथों से, और उसका पूजन किए, शिव का आशीर्वाद प्राप्त किए, और दुनिया वालों को शिव के हवाले करके गए युद्ध के क्षेत्र में। कि इस दुनिया में जितने भी भगवान के सच्चे और अच्छे भक्त हैं वह शिव के संरक्षण में रहे। और आज वही काम करने कल्कि जा रहे हैं, जो आप लोगों को इससे पहले हमने छोटी सी वीडियो दी है कि कल्कि का काफिला आएगा, भानगढ़ से संभल आएगा, राजस्थान से उत्तर प्रदेश आएगा। तो यह कल्कि का काफिला कोई साधारण काफिला नहीं है। इस काफिले में वही शिव का स्वरूप होगा जो सतयुग में देवों के देव महादेव थे। कौन से महादेव? जो आदि योगी बन चुके थे। आदि योगी का स्वरूप इस कल्कि के काफिले में आ रहा है। कल्कि का काफिला है ना, कल्कि का काफिला का मतलब यह है कि कल्कि ही लेकर आ रहा है। मतलब यह हो गया कि शिव की सवारी कल्कि बना सारथी। तो कल्कि शिव को लेकर आ रहा है, राजस्थान से लेकर आ रहा है, भानगढ़ से लेकर आ रहा है। कहाँ पर? बरौली रुस्तमपुर में, संभल में लेकर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में लेकर आ रहा है। किस लिए लेकर आ रहा है? जो हमने आप लोगों को बताया, राम जी की कहानी सुनाई ना, वही कार्य करने के लिए लेकर आ रहा है। जो शिव सतयुग में पृथ्वी पर विराजमान थे, शिवलिंग के स्वरूप में विराजमान थे, संभल नगरी में विराजमान थे। आप लोगों ने सुना होगा कि कल्कि संभल से प्रकट होंगे, कल्कि को सारी शक्तियां संभल से मिलेंगी, कल्कि ये करेंगे, कल्कि वो करेंगे, कल्कि अधर्म को परास्त करेंगे, कल्कि धर्म का पुनर्निर्माण करेंगे और एक धर्म का साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो यह सब कैसे होगा? बिना शिव के आशीर्वाद के बिना हो सकता है? तो जिस प्रकार से राम जी ने शिव को प्रसन्न किया, उसी प्रकार से कल्कि शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। और राम जी शिव को प्रसन्न किए थे तो वह इसलिए रेत का शिवलिंग बनाए थे क्योंकि शिव पृथ्वी पर थे, अन्य स्वरूप में थे।
अन्य शिवलिंग के स्वरूप में थी। अब तत्काल में शिव को प्रसन्न करने के लिए अब उस समय पर यह सुविधा तो नहीं थी। मतलब कौन सी सुविधा? कारीगर, मिस्त्री या इतनी कलयुग के हिसाब से सुविधा। तो वह जिस अवस्था में थे, जहां पर थे, जंगल में थे ना, समाज से दूर थे ना। जब समाज से दूर हैं तो समाज की व्यवस्था उनको कैसे मिल सकती है? जब वह एक राजा के पुत्र होकर उनकी व्यवस्था नहीं हुई, युद्ध लड़ने के लिए उनको कोई सहयोग नहीं मिला किसी राजा का। कौन से राजा का? जो समाज में रहते हैं। और कौन से राजा का सहयोग उनको मिला? जो जंगलों में रहते हैं। मतलब जानवरों का सहयोग मिला उनको, इंसानों का सहयोग नहीं मिला। और एक राजा थे, राजा के पुत्र थे, फिर भी जानवरों का सहयोग मतलब समझते हो आप लोग? कौन कौन उनके साथ थे? जामवंत जी थे, हनुमान जी थे, सुग्रीव जी थे, और भी बहुत से लोग थे। तो जंगल में रहने वाले लोग उनकी मदद किए। और आज इस कलयुग में कल्कि के साथ कौन है? वही कहानी कल्कि के साथ भी हो गई है। वह मजबूरी में उस समय पर रेत का शिवलिंग बनाए, और इस कलयुग में, इस कलयुग की दुनिया में वही विष्णु जब कल्कि बनकर आए और एक इंसान के अंदर प्रवेश किए, मतलब कल्कि का जन्म नहीं हुआ जैसे राम जी का जन्म हुआ। कल्कि एक ऊर्जा है। कल्कि को यह पता था, विष्णु को यह पता था कि मैं राम बन के आया था, तब तो इंसान मेरी मदद नहीं किए, और कल्कि बनकर आऊँगा, इंसानों के बीच में रहूँगा, तब भी यह इंसान नहीं मेरी मदद करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कली की माया से सभी इंसान घिरे होंगे। उस समय पर जो सच्चे और अच्छे इंसान थे, वह राम जी को अपने दिल में बसाते थे। मतलब जो सच्चे और अच्छे इंसान थे, उनको पता था कि राम जी ही भगवान है, दुनिया का उद्धार करने आए हैं। और इस कलयुग में जो भगवान के भक्त हैं, किसी भी देवी देवता के सच्चे और अच्छे भक्त हैं, वह भी कल्कि को नहीं पहचान पा रहे हैं कि कल्कि है कौन। कली की इतनी बड़ी माया, इस कलयुग की इतनी बड़ी माया कि इस कल्कि को कोई पहचान नहीं सकता है। इतना सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। लेकिन एक रास्ता आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप पहचान करना चाहते हो कि युग परिवर्तन करने कौन आया है, तो सबसे पहले आप लोगों को शिव की शरण में जाना होगा, अपने आप को ईमानदार बनाना होगा। घर बैठे आपको कल्कि के भी दर्शन होंगे, घर बैठे आपको काल पुरुष के भी दर्शन होंगे, मतलब स्वयं मेरा दर्शन होगा। और घर बैठे ही आप लोगों को महाकाल की सुरक्षा भी प्रदान होगी। यह वह युग है जिस युग में कोई भी इंसान अपने आप को पूर्ण नहीं बना पाता। समझे आप? कलयुग है, एक कलंकित युग है, एक श्रापित युग है। और जब कलयुग कलंकित युग है, श्रापित युग है, तो इतना आसान नहीं है कि कोई भी इंसान सत्य को अच्छी तरह जांच परख सके। भगवान की शक्ति से वह आभास कर पाता है कि युग परिवर्तन चल रहा है, दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, दुनिया बदल रही है। लेकिन कौन बदल रहा है उसको नहीं देख पा रहा है, इसीलिए नहीं देख पा रहा है। लेकिन ऐसा 11 अगस्त के बाद नहीं होगा। जानते हो क्यों? कल्कि वही कार्य पूर्ण कर देंगे। जो कल्कि का काफिला आ रहा है, तो वह शिव आ रहे हैं। कल्कि शिव को लेने जा रहे हैं, शिव के स्वरूप को लेने जा रहे हैं। कहाँ पर? राजस्थान में भानगढ़। जो 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे भानगढ़ से कल्कि का काफिला प्रस्थान कर जाएगा। मथुरा अलीगढ़ के रास्ते संभल आएगा, बरौली रुस्तमपुर में वह शिव विराजमान होंगे। कौन से शिव? जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, जिनका आशीर्वाद लेकर राम जी युद्ध में उतरे थे। और उन्हीं शिव का आशीर्वाद लेने के लिए कल्कि हरियाणा से संभल जा रहे हैं। कल्कि का निवास स्थान हरियाणा है,
लेकिन राजस्थान से भानगढ़ से शिव के स्वरूप को लेकर आएंगे जो मार्बल में बनकर आएगा। ओम कालेश्वर नीलकंठ महादेव उस स्वरूप का नाम होगा। और उसके साथ नागराज आ रहे हैं, 7 फन के नागराज, और उनके साथ ही नंदी जी आ रहे हैं। शिवलिंग है 7.25 फीट का, नागराज हैं 7.25 फीट के, और नंदी जी हैं लगभग 5.25 फीट के। इतना दिव्य स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप कल्कि ने स्वयं अपनी इच्छा के माध्यम से उन कारीगरों को समझाकर अपने हिसाब से स्वरूप का निर्माण करवाया। मतलब अपने हिसाब से मतलब समझते हो, सतयुग में जो स्वरूप विराजमान था इस पृथ्वी पर संभल नगरी में, उस स्वरूप का निर्माण करवाया है। वही स्वरूप कल्कि का काफिला कहला रहा है। वही स्वरूप आएगा और उस काफिले का जिस इंसान को दर्शन हो जाएगा ना, तो समझ लो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कल्याण कब होता है? अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान बनकर कल्कि के काफिले को देखकर आप नमन करते हो और यह स्वीकार करते हो कि आज के बाद असत्य का त्याग करूंगा, सत्य के मार्ग पर चलूंगा, शिव की शरण में रहूंगा, यह 3 संकल्प लेते हो, कल्कि के काफिले का दर्शन करके आप संकल्प लेते हो, आप समझ जाओ कि आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। यही सत्य है। अब आप लोग यह समझते होंगे कि यह तो कोई फेक न्यूज है, यह तो कोई मजाक है। तो मजाक मैं करने नहीं आया हूं, मजाक अधर्मी इंसानों का बनाने आया हूं। मैं कभी मजाक नहीं करता हूं किसी के साथ, सीरियस बात करता हूं। जितने भी अधर्मी इंसान हैं, अहंकारी इंसान हैं, तो उन इंसानों का मजाक बनाने आया हूं कि अब आने वाले समय में देखो तुम्हारे जीवन में क्या होता है। तुम खुद मजाक बन जाओगे। जो किसी की बातों को मजाक समझता है ना, तो उसके जीवन को मजाक मैं बनाने आया हूं। सत्य जो है वही आज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि अगर आप संभल नहीं आ सकते हो, 11 अगस्त को नहीं आ सकते हो, से कल्कि का काफिला चलेगा, जिस रास्ते से आएगा उस रास्ते पर अगर आपका घर, मकान, निवास स्थान है, तो अगर आप तक यह न्यूज पहुंच जाती है, खबर पहुंच जाती हो, तो आप उस रोड पर अपने समय से, आप समय से पहले, कुछ समय पहले आप पहुंचे रोड पर और कल्कि के काफिले का दर्शन करें, शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन शर्त मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि शिव का आशीर्वाद उसी इंसान को मिलेगा जो इंसान सच्चा और अच्छा होगा, जो इंसान दुनिया के बनाए हुए नियमों को तोड़कर शिव की शरण में चला जाएगा कि आज के बाद शिव की शरण में रहूंगा। तो अगर आप शिव की शरण में रहोगे तब ही तो आप दुनिया में रहोगे, क्योंकि शिव युग की दुनिया बनाई जा रही है, कलयुग की दुनिया मिटाई जा रही है। और इस कलयुग की दुनिया में जितने भी अधर्मी इंसान हैं उनको मिटाया जा रहा है, और इस कलयुग की दुनिया में जितने भी अधर्मियों के माध्यम से सुख सुविधा बनाई गई है उसको भी मिटाया जा रहा है। तो समझ जाओ आप लोग, जैसे त्रेता युग में राम जी ने अधर्म को परास्त किया और एक अधर्मी के माध्यम से बनाए हुए उसके साम्राज्य को भी नष्ट किया, मतलब सोने की लंका को भी नष्ट किया। आप कहेंगे कि हनुमान जी ने आग लगाई, हनुमान जी ने नष्ट किया, तो आग किसने लगवाई, प्रेरणा किसने दी, रास्ता किसने दिखाया? राम जी ने ही दिखाया। तो उसी प्रकार से कल्कि आए हैं और कल्कि आपकी जिंदगी को बदलने आए हैं, आपके किस्मत के ताले को खोलने आए हैं। ताला खुलवाना है या अपनी जिंदगी हमेशा के लिए लॉक करवानी है, क्योंकि कलयुग में आपने अधर्म किया, पाप किया, अहंकार किया, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान किया, और कलयुग की दुनिया समाप्त होने जा रही है। कल्कि आ गए हैं, किसको लेकर आए हैं? महाकाल को लेकर आए हैं, और साथ में महाकाली को भी लेकर आए हैं। और अब क्या करने जा रहे हैं? इस पृथ्वी पर
उसी शिव को विराजमान करने जा रहे हैं। कौन से शिव को? जो सतयुग में देवों के देव महादेव आदि योगी के स्वरूप में थे, उसी शिव को इस पृथ्वी पर विराजमान करने जा रहे हैं और उनकी भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे और दुनिया में से अधर्मियों को मिटाने के लिए उनको महाकाल का स्वरूप धारण करवाएंगे। मतलब समझे आप लोग, शिव इस कलयुग में कहाँ है? इस पृथ्वी पर नहीं है, वह पाताल लोक में है। और पाताल लोक में से कल्कि शिव को बुला चुका है। शिव पृथ्वी के गर्भ में आकर विराजमान हो चुके हैं और इस पृथ्वी पर कल्कि शिव के स्वरूप को विराजमान करने जा रहा है। जब शिव के स्वरूप को कल्कि विराजमान कर देगा, संभल नगरी में विराजमान कर देगा, तो वह शिव की ऊर्जा जो पृथ्वी के गर्भ में है उस शिवलिंग में प्रवेश कर जाएगी, अपना स्थान धारण कर लेगी। तो जिस दिन वह स्थान धारण कर लेगी उस दिन कल्कि शिव को प्रसन्न कर पाएंगे। मतलब जलाभिषेक के साथ, महाजलाभिषेक के साथ, महायज्ञ के साथ उनका स्वागत करेंगे। और जहां स्वागत करेंगे शिव का, वहां शिव क्या करेंगे? आशीर्वाद का हाथ उठाएंगे। किसके ऊपर जानते हो आप? कल्कि अपने ऊपर आशीर्वाद का हाथ उठवाने नहीं आए हैं शिव, कल्कि आए हैं शिव का आशीर्वाद उठवाने के लिए भगवान के भक्तों के। इस दुनिया में जितने भी सच्चे और अच्छे इंसान हैं, किसी भी जाति धर्म में हो, संस्था में हो, कल्कि को इससे नहीं मतलब है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कल्कि को इससे नहीं मतलब है। कल्कि को मतलब है सच्चा और अच्छा इंसान से मतलब है। तो पृथ्वी पर जितने भी सच्चे और अच्छे इंसान होंगे सबको शिव की कृपा प्राप्त होगी, शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब भगवान के भक्तों की सुरक्षा हो जाएगी तब इधर धर्म और अधर्म का युद्ध भी शुरू हो जाएगा। इधर भगवान के भक्तों को आशीर्वाद शिव का मिलेगा और उधर शिव की शक्ति, कौन सी शक्ति? विकराल स्वरूप की शक्ति, महाकाल और महाकाली के स्वरूप की शक्ति, युद्ध लड़ने के लिए। कौन सा युद्ध? महायुद्ध, पूरी दुनिया का युद्ध। पूरी दुनिया में से अधर्मियों को मिटाया जाएगा ना, तो वह शिव महाकाल और महाकाली का स्वरूप धारण करेंगे और कल्कि के साथ चल पड़ेंगे। कहां पर? रण के क्षेत्र, अधर्मियों को अंत करने के लिए। तो समझ गए होंगे आप लोग, यह सत्य घटना, होने वाली घटना आप लोगों को बता रहा हूं और यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी बातों को समझ जाएंगे। और नहीं समझेंगे तो यह भी सत्य घटना ही होगी, आपके जीवन में घटना होगी कि आप अपने जीवन को नहीं बचा पाओगे। आप इस पृथ्वी से हमेशा के लिए चले जाओगे, मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप मरना चाहते हो या पृथ्वी पर रहना चाहते हो, अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हो, फैसला तो आपको ही करना है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस देश में रहने वाले सभी समुदाय, सभी जाति धर्म, सभी संस्थाओं, हर एक इंसान को कल्कि का निमंत्रण देने आया हूँ। कल्कि का निमंत्रण का मतलब समझते हो आप लोग? मैं काल पुरुष हूँ, मैं महाकाल की शक्तियों को धारण करता हूँ, मेरा शिव का अवतार है। समझे आप? कल्कि का अवतार नहीं है। और इसी प्रकार से शिव के भांति ही शक्ति का भी अवतार हुआ है, वह महाकाली की शक्तियों को धारण करती है। तो जब मेरा शिव का अवतार है तो मैं काल पुरुष हूँ, अधर्मियों का काल बनकर आया हूँ, इसलिए मेरा नाम काल पुरुष है। और इसी प्रकार से उस शक्ति का भी नाम, उस स्त्री का भी नाम काल रात्रि है। अधर्मियों का काल बनकर आई है, न्याय करने के लिए आई है, तो वह काल रात्रि है। तो कल्कि का निमंत्रण इसीलिए तो मैं सुना रहा हूँ। कल्कि का जन्म नहीं हुआ है, कल्कि के पास कोई शरीर नहीं है। जब कल्कि का जन्म नहीं हुआ है, कल्कि का शरीर नहीं है, तो कल्कि अपना स्वयं का निमंत्रण आप लोगों को नहीं दे सकते, किसी न किसी को माध्यम ही बनाएंगे। तो वह इंसान पहला मैं ही हूँ, जिसके शरीर को कल्कि ने धारण किया
और इस शरीर के माध्यम से, इस जुबान के माध्यम से इस देशवासियों को, समझे आप लोग, इस देशवासियों को यह निमंत्रण दे रहे हैं कि अगर आप आ सकते हो तो 11 अगस्त को संभल नगरी में आ जाना, बरौली रुस्तमपुर में आ जाना। शिव के स्वरूप को विराजमान किया जाएगा, शिव को प्रसन्न किया जाएगा भक्ति के माध्यम से, और शिव के संदेश को इस पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। मतलब शिव युग में किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है, और शिव युग में अधर्म के साथ हमें कैसे संघर्ष करना है। क्योंकि अगर आप नहीं लड़ोगे, अगर आप योद्धा नहीं बनोगे तो आपको योद्धा बनाया जाएगा। मतलब यह है कि आज आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि सत्य के मार्ग पर चलो, कल्कि की सेना में शामिल हो जाओ, धर्म की पुनः स्थापना करने में एक कल्कि का सहयोग करो। अगर आप नहीं करते हो, आप यह कहते हो कि नहीं मैं कल्कि की सेना में नहीं शामिल होऊंगा, मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, तो आपको योद्धा बनाया जाएगा। मतलब कौन बनाएगा? कहाँ रहते हो आप? कलयुग में रहते हो ना। जब कलयुग में आप रहते हो और इसी कलयुग में कल्कि आया है, इसी कलयुग में काल पुरुष आया है, इसी कलयुग में काल रात्रि आई है, तो समझो आप लोग कल्कि, काल पुरुष, काल रात्रि तीनों एक ही हैं। उसी शिव के 3 स्वरूप हैं। समझे आप लोग? जो शिवलिंग संभल में विराजमान हो रहा है ना, आदि योगी का स्वरूप, तो उसी के ये 3 तत्व हैं, 3 स्वरूप हैं। मेन तत्व महाकाल और महाकाली का है, और इसके बाद दुनिया को चलाने वाला तत्व कल्कि का है, जो कल विष्णु है, जो कल्कि बनकर आए हैं। तो समझो आप लोग, जो दुनिया को चलाने के लिए आया है, जब उसकी बात को नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, तो योद्धा आपको बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? इस कलयुग में जिसका राज चलता है वह आपको योद्धा बनाएगा। कल्कि धर्म का युद्ध जीतने के लिए आपको एक योद्धा बना रहे हैं, अधर्म को परास्त करने के लिए। लेकिन अगर आप कल्कि की तरफ से योद्धा नहीं बनोगे, शिव की सेना में नहीं शामिल होगे, कल्कि आपको कभी मजबूर नहीं करेगा कि आप एक योद्धा बनो, लेकिन कली आपको मजबूर कर देगा। कलयुग में रहते हो ना, अधर्म करते हो ना, पाप करते हो ना, अहंकार रखते हो ना, जिस इंसान के अंदर अहंकार होता है उस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है, और वह इंसान राक्षसों के स्वभाव का होता है, वह इंसान राक्षसों की ही सेना में शामिल होता है। तो कलयुग में हो तो कली की नजरों से नहीं बच पाओगे, मेरी नजरों से बच जाओगे, कल्कि की नजरों से बच जाओगे, काल पुरुष की नजरों से बच जाओगे, काल रात्रि की नजरों से बच जाओगे। यह तीनों आपको कुछ नहीं कहेंगे, और इसके साथ साथ जो शिव पृथ्वी पर विराजमान हो रहे हैं संभल नगरी में, वह भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। समझे? अब आप अधर्मी हो, अहंकारी हो, स्वार्थी हो, छली कपटी हो, बुरे इंसान हो, तो ना तो आपको शिव कभी कुछ कहेंगे। शिव संभल नगरी में विराजमान होने जा रहे हैं, शिव की बनाई हुई दुनिया है, शिव के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, और उस सृष्टि के संचालन के लिए शिव ने कल्कि को भेजा है, शिव ने महाकाल और महाकाली को भेजा है। भेजने का मतलब समझते हो? स्वरूप नया आना। तो शिव का नया स्वरूप आ रहा है महाकाल और महाकाली का, और वह महाकाल और महाकाली का स्वरूप की ऊर्जा जो है वह किसी इंसान के अंदर ही तो आएगी। तो जिस इंसान के अंदर कल्कि आ रहे हैं उसी इंसान के अंदर महाकाल और महाकाली की ऊर्जा आ रही है। तो समझो आप लोग, बहुत ही रहस्य की बात आप लोगों को बता रहा हूं। शिव की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, मिनटों सेकंडों में अनेकों स्वरूप धारण करती है, अनेकों जगह से कार्य करती है। आप कायम रहो अधर्म की दुनिया में, आप करते रहो अधर्म का कार्य, हम कभी आपको नहीं कहेंगे। लेकिन इतना आप लोग याद रखना, जब कली का अंत होना है
जब कली की दुनिया का अंत होना है, जब इस कलयुग का अंत होना है, इस कलयुग में से अधर्म का भी अंत होगा, इस कलयुग में से अधर्मी इंसानों का भी अंत होगा। हम इंसान हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, वह शिव आपको कुछ नहीं कहेंगे, वह कल्कि आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जैसे कि मैं काल पुरुष हूँ तो मेरे अंदर महाकाल की ऊर्जा है। महाकाल आपको कहेंगे नहीं, आपको बताएंगे नहीं, आपसे पूछेंगे नहीं, वह काल पुरुष को आदेश देंगे कि अपनी डायरी खोल, किस इंसान ने क्या किया है यह मुझे बता। उसी प्रकार से काल रात्रि, वह जो स्त्री है, जो कन्या है, जिसके अंदर महाकाली आती है, तो वह स्त्री भी आपको कुछ नहीं कहेगी, कभी नहीं आपसे पूछेगी आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। आपकी इच्छा जो मर्जी करो, जितना मर्जी अधर्म करो, लेकिन उसके अंदर जो महाकाली है, जो महाकाली की ऊर्जा उस शरीर में कार्य करती है, तो वह महाकाली आपसे आपका हिसाब किताब नहीं पूछेगी। हिसाब किताब आपका वह काल पुरुष, वह काल रात्रि पहले ही अपने पास रखे हैं, सिर्फ डायरी खोलेंगे। जैसे मैं डायरी खोलूंगा तो वैसे वह भी डायरी खोलेगी और आपका न्याय कर देगी आपके साथ। जितना आपने अन्याय किया है उतना ही आपके साथ अन्याय कर देगी। अगर आपने कहीं भी न्याय किया होगा, किसी का भी जीवन बचाया होगा, किसी का भी फायदा सोचा होगा, तो शायद आप बच जाओ। तो ऐसा इंसान कलयुग में है कौन? सीधी सी बात मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, सेना में आप शामिल हो या ना हो मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ, या इस पार या उस पार महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था। एक तरफ धर्म था, जिधर धर्म था उधर सेना नहीं थी। एक तरफ अधर्म था, जिधर अधर्म था उधर सेना ही सेना थी। और इस कलयुग में यही हिसाब है, एक तरफ धर्म है, इधर कोई सेना नहीं है। समझे आप? मतलब स्वयं शिव खड़े हैं, महाकाल और महाकाली के स्वरूप में खड़े हैं, और कौन है साथ में? कल्कि है। कल्कि सेना का गठन कर रहे हैं, उन इंसानों को ढूंढ रहे हैं जो सच्चा और अच्छा है, और जो सच्चा और अच्छा इंसान होगा वही कल्कि की सेना में शामिल होगा। तो सोचो आप लोग, समझो आप लोग, युद्ध बहुत भयानक होगा। सेना में शामिल होने के लिए इसलिए कह रहा हूं मैं कि आपको युद्ध रण के क्षेत्र में, इस समाज में नहीं लड़ना है, आपको युद्ध अपने जीवन में लड़ना है। अपने जीवन में कैसे लड़ते हैं युद्ध जानते हो आप लोग? बुराइयों का त्याग करके, अधर्म के मार्ग का त्याग करके बुरे इंसान से अच्छा इंसान बनते हैं, तो वही संघर्ष है, वही इंसान के जीवन का युद्ध है। समझे आप लोग? आप अपना युद्ध जीत जाओगे ना, तो बाहर आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है इस दुनिया में जो आपको हरा सके। सिर्फ आपको अपने आप से जीतना है। समझे आप लोग? तो आप अपनी बुराइयों का त्याग करो, आप अपना भी युद्ध जीतोगे और इस दुनिया में अधर्मियों के साथ भी युद्ध जीतोगे, क्योंकि जिसके साथ महाकाल और महाकाली खड़े होते हैं उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। कल की आप लोगों को यही समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से राम जी ने शिव का आशीर्वाद लेकर अधर्म को परास्त करने के लिए रण के क्षेत्र में उतरे थे, उसी प्रकार से कल्कि भी आए हैं, और कल्कि महाकाल और महाकाली को लेकर आए हैं। मतलब योद्धा पहले ही लेकर आए हैं। शिव का आशीर्वाद तो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि आप लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके, इस पृथ्वी पर जो सच्चे और अच्छे इंसान हैं उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। इसलिए शिव के स्वरूप को पृथ्वी पर विराजमान कर रहे हैं, ताकि सच्चे और अच्छे इंसानों की सुरक्षा हो सके। सत्य आपको लगता है तो आपका स्वागत है, संभल नगरी में स्वागत है, कल्कि की तरफ से स्वागत है, काल पुरुष
की तरफ से स्वागत है, काल रात्रि की तरफ से स्वागत है, तीनों श्रेष्ठ शक्तियों की तरफ से आपका स्वागत है। आपको बुलाया जा रहा है, धर्म नगरी में बुलाया जा रहा है, सभी भगवान के भक्तों को बुलाया जा रहा है। यह कल्कि का निमंत्रण काल पुरुष के माध्यम से आप लोगों को सुनाया जा रहा है। अगर आप आ सकते हैं तो आपकी किस्मत है। कली की माया में आप घिरे हुए हैं, सत्य को देख नहीं सकते हैं, सत्य को पहचान नहीं सकते हैं, तो इसीलिए तो आप सत्य के मार्ग पर डगमगाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं। यही सत्य है। तो कल्कि का काफिला आएगा, आप नहीं आ सकते हो तो कल्कि के काफिले का दर्शन करने आप अवश्य आए। आपका उद्धार ही नहीं, आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप आ सकते हैं शिव की नगरी संभल नगरी में, तो कल्कि आपको निमंत्रण भेज रहे हैं, घर घर निमंत्रण भेज रहे हैं कि जो सच्चा और अच्छा इंसान है उसका स्वागत कल्कि करेंगे। आप आइए, शिव की शरण में आइए, संभल नगरी में आइए, संपूर्ण निष्ठा के साथ आइए। आपका दुखों का हरण किया जाएगा, शिव की नगरी संभल नगरी में किया जाएगा। आपकी जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफ है, जो समस्या है, 100% गारंटी के साथ बिना झाड़ फूक के हरण किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। लेकिन एक ही शर्त पर किया जाएगा, जब आप शिव को समर्पित हो जाएंगे, जब आप यह संकल्प उठा लेंगे कि मैं किसी भी जाति पाति के भेदभाव में नहीं फंसूंगा, मैं शिव की शरण में रहूंगा, मेरे लिए सारी दुनिया एक समान। मतलब यह है कि जितने भी इंसान हैं मेरे लिए सिर्फ इंसान है, कोई अलग अलग प्रकार का जाति नहीं है, कोई अलग अलग प्रकार का धर्म नहीं है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसान ही वही सबसे बड़ी जाति है। अगर आपकी यह सोच, अगर आपकी यह धारणा है तो गारंटी मैं देता हूँ आपको, आपके जीवन के दुख को 11 तारीख को ही हर लूंगा। जानते हो आप, इतना गारंटी के साथ आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ। लाख पाप कर्म आपने किए हों, शिव के समक्ष समर्पण कर दो, आपके पाप कर्मों से आपको मुक्त कर दिया जाएगा, आपको जीवन दान दे दिया जाएगा। जीवन दान पाना चाहते हो या इस दुनिया से जाना चाहते हो, करना क्या चाहते हो, आप ही तो सोचोगे, आप ही तो फैसला करोगे। मैं तो यही कहूँगा, सत्य को स्वीकार करो। शिव युग का निर्माण हो रहा है, शिव की दुनिया बनाई जा रही है। जब शिव की दुनिया बनाई जा रही है तो शिव को असली बाप भी स्वीकार करना पड़ेगा, शक्ति को असली माँ भी स्वीकार करना पड़ेगा। जो शिव और शक्ति की शरण में नहीं जाएगा, जो असली माँ और बाप के शरण में नहीं जाएगा, जो अल्लाह की शरण में रहेगा, जो वाहिगुरु की शरण में रहेगा, जो यीशु मसीह के शरण में रहेगा, जो अन्य अनेकों संस्थाओं की शरण में रहेगा, तो उसके जीवन का तो अंत होना है। यह सब नाम दिया गया है, यह सब संस्था बनाई गई है। मुझे ना तो किसी संस्था से मतलब है, ना तो कोई किसी नाम से मतलब है। मुझे मतलब है तो सत्य से मतलब है, ईमानदार इंसान से मतलब है। आपका स्वरूप क्या है? आप दाढ़ी रखते हो, आप टोपी रखते हो, आप पगड़ी बांधते हो या आप लॉकेट धारण करते हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। आप जिसको मर्जी मानते हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ शिव की दुनिया में शिव को मानने वालों से मतलब है। जो शिव का नहीं वह मेरा नहीं, जो मेरा नहीं तो वह दुनिया में नहीं। क्योंकि दुनिया की बागडोर चलाने के लिए जब मैं आया हूँ तो दुनिया के नियम भी समझाने के लिए मैं ही आया हूँ। जब वह नियम आपको बता रहा हूँ, आपके नियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह तो आप जानते हो, यह मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ यह जानता हूँ कि मुझे किसी इंसान की शक्ल और पहनावे से मतलब नहीं, मुझे इंसान की सोच से मतलब है, उसके कर्म से मतलब है। अच्छा इंसान है, अच्छी सोच है, तो चाहे वह मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो,
जैन हो, बौद्ध हो, या किसी भी संस्था से हो, या किसी भी जाति धर्म से हो, वह मेरे लिए सच्चा है, वह मेरे लिए अच्छा है, उस प्रकार के इंसानों का मैं शिव की नगरी संभल नगरी में स्वागत करता। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।